अनाड़ी टीवी के प्रोग्राम खास बात में आप सभी का स्वागत है। आज कई मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी लगभग पिछड़ी जात से है। जी सभी पार्टियां पिछड़े वर्ग को साधने में लगी हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अपना जो अध्यक्ष चुना, वो भी आप ही की बिरादरी से आते हैं। जी अभी गाजियाबाद में उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष बनना है तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा सैफई में, फिर आप अध्यक्ष बन पाएंगे। आप ही की बिरादरी के हैं और इस वक्त जो है ये बयान काफी चर्चा में है। क्या कुछ कहना है इस पे आपको? देखिए, जो पंकज चौधरी जी ने बयान दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में इससे पहले श्री नरेश उत्तम पटेल जी लगातार 8 वर्षों प्रदेश अध्यक्ष रहे। उससे पहले स्वर्गीय रामचंद्र दास जी भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान समय में श्री श्यामलाल पाल जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना ये सरासर गलत है। वो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। उसका उदाहरण श्यामलाल पाल जी हैं, नरेश उत्तम पटेल जी हैं और स्वर्गीय रामचंद्र दास जी थे। नरेश उत्तम पटेल जी ने, जो हमारे सांसद हैं, उनका कल बयान आया, उनकी बातों का हम लोग समर्थन करते हैं कि उन्होंने कहा कि 9-8 वर्षों तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे और जब सांसद चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद उन्होंने, चूंकि चुनाव लड़ने गए इसलिए असमर्थता जताई और माननीय अखिलेश यादव जी ने श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो। जब से पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। परिवारवाद का आरोप आते ही परिवारवाद का आरोप लगा दिया उन्होंने। देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, जिसका इतिहास संघर्ष का है। समाजवादी पार्टी यदि परिवारवाद की पार्टी होती तो अरुण वर्मा जैसे लोग कभी एमएलए विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते थे। और हमारे साथ ऐसे कई नौजवान साथी हैं जिनके परिवार में कोई सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा नहीं, एक साधारण किसान परिवार से लोगों को सदैव नेताजी ने, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने नेता बनाया, सदन भेजा। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूं, मेरे पिताजी गांव के साधारण प्रधान थे। हम लोगों ने सपनों में नहीं सोचा था कि मैं जिला पंचायत सदस्य बन सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी का, अपने नेता का और अपनी क्षेत्र की सम्मानित जनता का, जिन्होंने 25 साल 3 महीने की उम्र में मुझे विधानसभा भेजने का काम किया। यह समाजवादी पार्टी है। हमारे ऐसे कई लोग, बाराबंकी से राजेश जी एमएलसी बने, अयोध्या से तेज नारायण पांडे जी, ऐसे कई नाम हम आपको गिना सकते हैं कि जो उन्नाव से एमएलसी बने, सुनील सिंह साजन जी, जो हम लोग साधारण परिवार से थे, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था और माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग को सदन भेजने का काम किया। तो ऐसे देखा जाए, श्री पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी का, लगातार उनके परिवार में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए उठा के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, उनके भी पिताजी मंत्री रहे, विधायक रहे। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? ये तो भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये जनता को भटकाने का काम करते हैं। खुद परिवारवाद की पार्टी है, खुद उनके यहां पूंजीपति लोग ही अध्यक्ष बन सकते हैं। यदि श्री पंकज चौधरी जी अध्यक्ष बने हुए हैं तो एक उद्योगपति हैं। समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी एक साधारण परिवार से आते हैं। ठीक है आपकी बात। अभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक जो हुई है काफी चर्चा में है। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी ने तो मौके पर चौका मार दिया और ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हुए, कह रहे हैं इधर आइए, इधर सम्मान मिलेगा आपको। देखिए,
ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी में हुआ है। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी हम लोगों की, कई हमारे मंत्री ब्राह्मण समाज से थे, विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से, और आज भी हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा पद नेता विपक्ष का होता है। पहले माननीय अखिलेश यादव जी थे, उसके बाद जब लोकसभा के सदस्य चुने गए तो उन्होंने उसके बाद अगर किसी जिम्मेदारी दी तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे ब्राह्मण समाज से आते हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने विधानसभा नेता विपक्ष बनाने का काम किया। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर साथ चलने का काम करती है। हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी समाज का कहीं हित है तो समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव है, बहुत बड़ी परीक्षा है समाजवादी पार्टी के लिए। सामने पंचायत का भी चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी, जैसे मैंने कहा कि हमेशा संघर्षों की पार्टी है, हमेशा सड़क पे सदन से लेकर संघर्ष करने का काम करती है। और जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, आम जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटा के छोड़ेंगे। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटाने का काम यही उत्तर प्रदेश की जनता ने किया और समाजवादी पार्टी ने किया, और हमारे महबूब नेता जो पीडीए के महानायक हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी आपने पंकज चौधरी जी का नाम लिया, मैं कहना चाहता हूं कि पंकज चौधरी जी ने कब पिछड़ों की बात की? जब 69,000 भर्ती में घोटाला हुआ, आरक्षण लूटा जा रहा है, तो क्या पंकज चौधरी जी ने कभी आरक्षण की लड़ाई को लड़ने का काम किया है? उन्होंने कभी उनके तरफ से बयान आया कि पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का आरक्षण लूटा जा रहा है? इतना बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ। अभी आपने देखा लेखपाल भर्ती जब आई थी और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ा, उन्होंने उसको अपने से ट्वीट किया और उनका बयान आया कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण का हक लूटा जा रहा है लेखपाल भर्ती में, फिर सरकार बैक हुई, दोबारा उनको भर्ती जो हमारा हक है उसको बढ़ा के उनको निकालना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और जो पीड़ित वर्ग से आते हो, किसी भी समाज के हो, सारे लोगों ने मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता, हम लोग के नेता अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ था, यही आप लखनऊ में देख लीजिए, चाहे कान्हा स्टेडियम हो, चाहे आपका प्लासियो मॉल हो, सुल्तानपुर रोड, क्योंकि हम लोग सुल्तानपुर जनपद से आते हैं, यदि आज सुल्तानपुर जिले का अगर महत्व बढ़ा है, सुल्तानपुर रोड का महत्व बढ़ा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। IT सिटी हो गया, तमाम डायल 100 भवन हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गए। कई हम लोग पहले लखनऊ आने में 4-4 घंटे का वक्त लगता है था, आज एक्सप्रेस बन जाने की वजह से हम लोग 1.5 घंटे में लखनऊ आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। आप सुल्तानपुर से हैं, जयसिंहपुर सदर से विधायक रहे, सिमरी आपका एरिया लगता है वहां पर, जहां मैं जान पा रहा हूं, और सामान्य परिवार से आप थे। उसके बाद विधायक बनना, फिर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे या उसके पहले भी कुछ खास चेहरे उनके बहुत अपने करीबी थे, उनमें से आपका शुमार होना। एक आपका ये राजनीतिक सफर शुरुआत से लेके और आप जहां इस वक्त हैं, कैसा रहा, इस बारे में संक्षिप्त बता दीजिए। देखिए, आज मैं जो भी कुछ हूं, माननीय अखिलेश यादव जी की देन। जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि हम लोग ने सपनों में नहीं सोचा था विधायक बनेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता का कि उन्होंने मुझे विधानसभा भेजने का काम किया और लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाने का काम किया। हम लोग साधारण परिवार से थे, और जो भी कुछ हो, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग उनको अपना गार्जियन मानते हैं और हमेशा उन्होंने हम लोगों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने का काम करते हैं। हम लोग कभी भी, हम लोग के सुख दुख में, मुझे याद है कोरोना काल में मेरे पिताजी का निधन हो गया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उनको जानकारी हुई तो उन्होंने एक दिन में 3 बार मुझे फोन किया
उन्होंने कहा कि अरुण तुम घबराना नहीं, पिताजी को तो मैं वापस नहीं ना रख सकता हूं, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी, तुम जिस तरह से अपने पिताजी से कहते थे, उसी तरह से तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हारे भाई की तरह हूं। तो ऐसा आज की दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। कोई भी नेता, अगर कोई नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हम जैसे से कई लोग हैं जिनके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी को भगवान के रूप में मानता हूं, क्योंकि उनका एहसान, व्यक्तिगत बता रहा हूं, मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर जितना है, मैं इसको कभी आजीवन नहीं भूल सकता। और अंतिम सांस तक मैं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहूंगा, क्योंकि जो उनका अपनापन, जितना सम्मान, और हमेशा चाहे दुख की घड़ी हो सुख की घड़ी हो, हमेशा खड़े रहते थे। मुझे याद है मेरी शादी हुई तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, मुख्यमंत्री थे, उन्हें बुला के मुझसे कहा, करुण बताओ तुम्हारे शादी में बारात चलना है कि तुम्हारी रिसेप्शन आना है, गांव में आना है? तो मैंने कहा कि भैया आप मेरे गांव में आइएगा। और 2013 में मुझे वो दिन याद है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा था वो 2013 में, एज ए चीफ मिनिस्टर पहली बार जनपद सुल्तानपुर का जब कार्यक्रम लगा तो मेरे रिसेप्शन, मेरे गांव में एक साधारण परिवार, जो हमारा तिंदौली गांव था, उस गांव में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया था। ये माननीय अखिलेश यादव जी। हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे गांव में, हमारे घर पे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। तो ये एहसान, इनका जो सम्मान है, जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, ये हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। उनका आशीर्वाद और सम्मान, उनका प्यार हमारे लिए सांसद और विधायक से बढ़ के है। उनका आशीर्वाद और सम्मान, जो वो प्यार देते हैं हम लोग को, वो कहीं सांसद विधायक उसके लिए छोटा पड़ जाता है। धन्यवाद आपका, हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और तमाम मुद्दों पर आपने खुलकर अपनी बात बेबाकी से रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज यहीं तक। खास बात में एक बार फिर और किसी शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।